वेलकम बैक टू पानी की कहानी हिंदुस्तान की जुबानी। जी हां, एक नई मुहिम है, पहले कभी नहीं देखा होगा आपने। हार्पिक नेटवर्क 18 मिशन पानी वाटरथॉन। We are now joined by a very special, very pertinent, very important guest whose support to the campaign has been invaluable. He is leading the exemplary work of the Ministry of Jal Shakti, which was formed in May 2019 when the government actually converged all water-related departments across ministries. The Ministry of Water Resources, River Development, Ganga Rejuvenation and Drinking Water and Sanitation to create a very holistic approach and to try and reduce all the bureaucratic burdens and red tapes in terms of making our country water sufficient, water competent. Joining us right now is the architect of that mission, Shri Gajendra Singh Shekhawat. मंत्री जी नमस्ते, गणतंत्र दिवस की आपको शुभकामनाएं। हार्पिक मिशन पानी में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच आप आए, हमारे लिए सम्मान की बात है। आपके मार्गदर्शन और समर्थन के बिना हमारी ये यात्रा इतनी सफल नहीं होती। क्या कहेंगे आप हमारी इस मुहिम के बारे में? नमस्कार। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं नेटवर्क 18 को कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब देश को ये मंत्र दिया कि कोई भी बड़ा काम बिना जन भागीदारी के सफल नहीं हो सकता, और जब 2019 में प्रधानमंत्री बनने के बाद में उन्होंने देश की जनता का आह्वान किया कि हमें जल के आंदोलन को जन जन का आंदोलन बनाना है। नेटवर्क 18 ने मिशन पानी के माध्यम से वर्ष पर्यंत अपनी गतिविधियों के द्वारा जल के आंदोलन को जन जन तक पहुंचाने और इस चेतना के जागरण के लिए काम किया है। नमस्ते जी गजेंद्र जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि बचपन से हमने किताबों में पढ़ा है कि हमारे देश में नदियों की, झीलों की, तालाबों की, झरनों की कभी कमी नहीं हुई, फिर भी पानी पर स्टेट्स के बीच में झगड़े क्यों होते हैं? ये क्यों होते रहते हैं झगड़े? दुर्भाग्य से हमने अपने जल संसाधनों का जिस तरह से संरक्षण करना चाहिए था वो नहीं करने के कारण से, अति दोहन के कारण से और जल संसाधनों के लगातार प्रदूषित होते जाने के कारण से जल संकट हमारे सामने खड़ा हुआ है। मेघालय की जहाँ तक आपने चर्चा की है, वहाँ पानी की कमी हो ऐसा नहीं है, लेकिन बरसात के दिनों में प्रचुरता से पानी उपलब्ध होता है, लेकिन जब बरसात नहीं होती तो पहाड़ का पानी, जैसा कहते हैं कि पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी दोनों ही पहाड़ के काम नहीं आती। मेघालय से पानी बह करके पहाड़ों से नीचे नदियों में चला जाता है। जलवायु परिवर्तन के जिस तरह के परिणाम हमें दिखाई दे रहे हैं उसके कारण से इरेटिक स्कैंटिक रेनफॉल्स होना शुरू हुआ है। वर्ष भर की बरसात जो है कुछ सीमित दिनों में ही हो जाती है, तो उसके कारण से चुनौतियां बढ़ी है। लेकिन इन सब का समाधान यही है जो माननीय प्रधानमंत्री जी का मंत्र है कि हम घर का पानी घर में, गांव का पानी गांव में, खेत का पानी खेत में रोकें, वर्षा के जल का अधिकतम संरक्षण करें, अधिकतम संचय करें, संचय किए हुए जल का संरक्षण करें, संरक्षित जल का विवेकपूर्ण उपयोग करें और उपयोग किए हुए जल को वापस रिसाइकल करके बार बार उपयोग करें। गजेंद्र जी, आपसे एक और बात कहना चाहूँगा। आप तो खुद राजस्थान से हैं और आपको मिनिस्ट्री भी पानी से जुड़ी ही मिली है। कुछ अपने बचपन के बारे में बताइए। पानी लाने के लिए क्या कुछ स्ट्रगल आपने किया हो या आपने कभी कुछ देखा हो, उसके बारे में बताइए। पश्चिमी राजस्थान के सुदूर जैसलमेर में, जहाँ देश की लगभग सबसे कम बरसात होती है, ऐसे क्षेत्र में मेरा जन्म हुआ। लेकिन दूसरी ओर क्योंकि मेरे पिता राजस्थान प्रदेश के पेयजल विभाग के इंजीनियर थे, अभियंता थे, तो इस व्यक्तिगत रूप से अगर मुझे व्यक्तिगत रूप से अनुभव करूं तो शायद पानी की कमी या पानी का संकट मैंने नहीं देखा होगा। लेकिन अपने परिवेश में, आसपास के क्षेत्र में मैंने मीलों दूर दूर से लाते हुए महिलाओं को पानी सर पर रख करके लाते हुए देखा है। मैंने उनके दर्द को अनुभव किया है, दर्द को देखा है, महसूस किया है। एक एक बूंद पानी का किस तरह से संचय किया जाता था पश्चिमी राजस्थान में, उसका किस तरह से उपयोग किया जाता था, मीठे पानी की क्या महत्ता थी, उसका उपयोग करने का अधिकारी कौन और कौन सा अवसर होगा, इन सब विषयों का भी बहुत गहराई से अनुभव करने का अवसर मिला है। जी
मंत्री जी बहुत बहुत धन्यवाद कि मैं फिर आपसे आग्रह करूंगा कि इस वाटरथॉन में आप हमारे साथ जुड़ते रहें, क्योंकि इस सफर में हम और आप साथी हैं। शुरुआत से हम साथ में रहे हैं मिशन पानी में हार्पिक के साथ, और